मैं जानता था कि तुम अब तक जाग रही होगी। ऐसे मौसम में नींद कैसे आ सकती है? तुम्हें याद है ना, तुम्हें यूनिवर्सिटी भी जाना है सुबह। मैं तो रोज जाती हूँ, लेकिन बारिश तो रोज नहीं होती ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि कब तक जागने का इरादा है? जब तक ये बारिश रुक नहीं जाती। चलो भाई, मैं तो जा रहा हूँ सोने। मुझे कल ऑफिस भी जाना है। बहुत बुरा तो। अगर इतना ही बुरा हूँ तो रात के इस पहर मुझसे बात क्यों कर रही हो? कि तुम अच्छे भी बहुत लगते हो। ये बात हुई ना। मेरे दिल पे प्यार की। अच्छा सुनो, मेरे जीने। ये गाना तुम्हें पसंद है? मुझे तो तुम पसंद हो। तुम्हें तो जैसे बस ये बारिश ही पसंद है। बारिश? बारिश तो तुम हो। अगर तुम समझते ही नहीं तो फिर समझाओ ना। तुम्हें कैसे बताओ, कैसे समझाओ कि मुझे तुमसे। अरे भाई जानता हूँ मैं तो बस वैसे ही तुम्हें तंग कर रहा था। मुझे मालूम है कि मोहब्बत को कभी भी अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनीवे मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें दोबारा कॉल करनी पड़ेगी। नगीन को शायद किसी चीज़ की ज़रूरत है। ओके? नगीन जाग रही है? हाँ मेरे ख्याल से पेपर्स चेक कर रही है। बाद में बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। सोनी। आफरीन आ गई। तुम यूनिवर्सिटी नहीं आई थी ना? ये लो नोट्स तुम्हारे लेकर आई हूँ। थैंक यू। नगीन, नगीन कहाँ है? नगीन अपने रूम में है। चले मिलने? हाँ चलो आ जाओ। इसी इलाके में रहती है, दिन में 10 बार घर में आती है। अब क्या मैं आपको हर बार बताऊं कि वो आई है? और वैसे भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि वो इस घर में मुझसे मिलने आती है। तुम कुछ ज्यादा ही समझदार नहीं हो गई? अम्मी! क्या हुआ? अरे जमाल बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। आए, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ बोलिए। बेटा तुम दिन रात मेहनत करते हो। मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी बीवी ले आऊं ताकि वो तुम्हारी खिदमत करे। चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे अम्मा, आपको मेरी शादी की क्या जल्दी है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे दिल से पूछो। अम्मा मेरा ख्याल है कि पहले नगीन की शादी करा दो, वरना उसको अच्छा नहीं लगेगा। अम्मा ये देखिए, ये तौलिया फिर धोबी ने बदल दी है। ए है, मेरा अच्छा खासा नया तौलिया किसी और के घर में दे आया होगा। इसीलिए कहती हूँ कि बदल दें उसे। कैसे बदल दूं बेटा? अरे बहुत पुराना धोबी है वो। हर पुरानी चीज इस घर में रखने का शौक है आपको। देखा अम्मा, इसीलिए कहता हूँ कि इसकी शादी करा दे। बेटा न मेरे कहने सुनने से तुम्हारी शादी होगी और न ही तुम्हारी कुर्बानियों से नगीन की शादी होगी। ये तो सब मुकद्दरों का खेल है। अम्मा आप उदास क्यों होती हैं? अच्छा ये बताएं, वो आफरीन कैसी है?
आफरीन? कौन आफरीन? शकील साहब की बेटी? हाय, वो तो बहुत प्यारी है। है ना? है भाई तौबा। अरे इस टीवी ने तो पूरी कौम को गूंगा कर दिया है। खुद बोलता रहता है कमबख्त और सब चुपचाप बैठे सुनते रहते हैं। अरे चुप रह रहे कि मेरे तो मुंह में दर्द हो गया है। आप खामोश रहती कब हैं? अच्छा खैर ये बताइए आज खिला क्या रही? टिंडे गोश्त। अगर थोड़ा सा खुशमिजाजी से कह देती तो टिंडे खाने का हौसला पैदा हो जाता। देखो भैया, खाने हैं तो खाओ और नहीं खाने तो मत खाओ। हम तुम्हें भी आमलेट बना देंगे। अरे तुम्हारी बेटी ने टिंडे का नाम सुन के ऐसे ही मुंह बनाया था। कहाँ है ये आफरीन? अपने कमरे में है, सोनी आई नहीं है। भाई मैं कमरे में गई तो दोनों मुझे देख के पता नहीं क्यों चुप हो गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आ गई बेटा? अम्मा, कल आप लोग ऐसी क्या बात कर रहे थे जो मैं आई तो चुप हो गए थे? अरे बेटा, तुम पूछ रही हो तो मैं बता देती हूँ। इस घर में जो भी बात होती है वो मुझसे राज क्यों रखी जाती है? यानी मैं पूछूंगी तो आप मुझे बताएंगी? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो बात दरअसल ये थी कि सोनी का दिल चाह रहा है कि जमाल की शादी हो जाए, बस। तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है माँ? मैं क्या उसकी शादी रुकवा दूंगी? अरे नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। जमाल तो खुद बहुत एहसास करता है तुम्हारा। कह रहा था कि उसकी पढ़ाई पर तुमने जो कुर्बानियां दी हैं वो बहुत है, और कितने अरसे से तुम काम कर रही हो। वो तो ये भी कह रहा था कि पहले नगीन आपा की शादी होनी चाहिए, बस। अम्मा, ये प्यास पानी में काटा करे, आंखों में बहुत लग रही है। नगीन, मेरी बच्ची, अम्मा, आप सबकी किस्मत के दरवाजे क्यों बंद कर रही हैं? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इसमें बहुत खुश हूँ। आप जमाल से कहेंगे वो जरूर शादी करे।
उमैर साहब, जरा रुकिए। फेल हो गए? जी दादाजान। देखो, अगर तुम अपनी खोपड़ी किताबों पे झुका के रखते ना, तो आज तुम्हें शर्मिंदगी से हमारे सामने ये खोपड़ी झुकानी ना पड़ती। मुझे समाज से बचा लीजिए दादाजान। अच्छा अच्छा, तो ये कहा जाए कि जनाब उमैर साहब अपनी क्लास में अव्वल आए हैं, या ये कहूँ कि फेल होना बहुत अच्छी बात है? उमैर, उमैर, दादा बा, उमैर आ गया। क्या काम है तुमको उमैर से? आज उसका रिजल्ट आ गया होगा। वो तुम लोग भी एक बच्चे के पीछे पड़ जाते हो। पहले इम्तिहान इम्तिहान, फिर रिजल्ट रिजल्ट। मैट्रिक का इम्तिहान ना हुआ, सरकारी नौकरी का इम्तिहान हो गया। इसका मतलब है कि रिजल्ट आ चुका है और आपको पता भी चल गया। कहाँ है उमैर? उमैर, सॉरी नगीना आपा। कितने पेपर्स में फेल हुए हो? 2 में। ओह वेरी गुड, शाबाश। अब ऐसा करना, मैट्रिक में हैट्रिक कर लेना, ठीक है? पढ़ने का कहो तो ऐसे भागते से पीछे कुत्ता भाग गया हो, मुंह पे लगाऊं? नहीं नहीं नहीं, नगीन तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है, जवान बच्चे पे हाथ नहीं उठाते। तो फिर डंडा उठाऊं दादाबू? देखो, पढ़ लिख कर हर आदमी अफलातून नहीं बन जाता। इसे कोई कारोबार करवा दो। अब्बा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जमाल की और नगीन की थोड़ी सी आमदनी से हम इस शहजादे को बिजनेस कैसे करा सकते हैं? हम अपना गुजर बसर करें या इसको बिजनेस कराएं? आप भी ना गलत आदमी का साथ देते हैं। उमैर, जाओ बस स्टॉप पर, सोनी के आने का वक्त हो चुका है। चलो जाओ, और आप भी जाके आराम करें। तुम मजाक कर रही हो ना? एक्सक्यूज मी, ना तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना बुरा है और ना ही मैं किसी शादी ऑनलाइन में एंकर हूँ। घर में जो बात हुई तुम्हें बता दी। अच्छा, ये तो बता दोगे, फिर जमाल क्या बोले? ओफो आफरीन, कितनी बार रिवाइंड करवाओगी एक ही बात को? मुझे पता होता तुम्हें शादी की इतनी जल्दी है तो पहले ही बात चला देती। आफरीन और सोनी, तुम टिंडे गोश्त खाओगी या तुम्हारे लिए आमलेट बना दूं? टिंडे? टिंडे गोश्त खा लो, आ जाओ। कुछ और नहीं बन सकता था तुम्हारे घर पे? चलो ना, कुछ नहीं होता। तुम्हें पता था ना मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर पे। अरे तो क्या हो गया, चाय पराठा खिलाती हूँ। मेरे दिल पे प्यार की वो बारिश तुम ही हो, मेरे जीने की तमन्ना, हर गुजारिश तुम ही हो। टाइम देखा है? कब से इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ रह गई थी तुम? कितना सच झूठ बोलकर आना पड़ता है, पता है कुछ? कितना सच और कितना झूठ? क्या कर रहे हो? पार्क है। अच्छा चलो, थोड़ी देर बैठ जाओ। अब ये हर वक्त की तकरीर अच्छी नहीं लगती। अब तकरीर सुनने की आदत डाल लो। अच्छा, पता है, मैं सोच रहा था कि जब तुम मेरे घर आओगी ना, तो मैं आर्टिफिशियल बारिश का एक शावर लगवा दूंगा। तुम बारिश को देखना और मैं तुम्हें। अच्छा मुझे बताओ, कहाँ चलोगी? कहाँ? क्या मतलब? घर और कहाँ? आफरीन, हमारी शादी तय होने वाली है। अब किस चीज का डर? शादी तय होने वाली है, शादी हुई नहीं है। अच्छा, यानी तुम्हें यूनिवर्सिटी से इतना सच झूठ बुलवा कर यहाँ बुलवाने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ूंगा। हरगिज़ नहीं। अच्छा, अच्छा, हम यहाँ से किसी अच्छी सी जगह पे जाके लंच करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। ओके? मेरे दिल पे प्यार की वो बारिश तुम ही हो, मेरे जीने की। अच्छा जमीला, दिल चाह रहा है कि मैं सीधा मतलब की बात पे आ जाऊं। पहले मुंह मीठा कराऊंगी, फिर बात करूंगी। नहीं नहीं, आप पहले मतलब की बात कीजिए, बाद में मुंह मीठा होगा। हाँ। चलिए, बताइए।
शकील भाई, आपकी आफरीन हमारे बेटे जमाल को दे दीजिए। एक हाथ की ताली, एक हाथ की ताली। अब्बा, शाम को मैं शकील भाई के यहाँ जाऊंगी जमाल का रिश्ता लेकर। आप चलेंगे मेरे साथ? अरे बहू बेगम, हमें तो मैच देखने दो। हाँ, रिश्ता तय हो जाए ना तो मिठाई लेती आना। आता मिठाई? मिठाई तो मैं अभी लेकर आता हूँ। रहने दो, फ्रिज से निकाली हुई मिठाई कहाँ मुकाबला कर सकती है उस मिठाई का जो खुशी के मौके पर ताज़ा ताज़ा खिलाई जाती है। कौन? मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी बरकत भाई, फरमाइए। नहीं कुछ नहीं जमाल भाई, असल में वो आपके पड़ोस का घर बिक रहा है, तो मैं वो क्लाइंट को लाया था दिखाने के लिए। वो हाँ, एक गिलास पानी मिल जाएगा? जी ज़रूर बरकत भाई। बड़ी मेहरबानी। अरे कौन है जमाल? अम्मा कोई नहीं, वो बरकत नहीं, स्टेट एजेंट पानी मांग रहा है। इसने भी ना घर देख लिया हमारा, रोज किसी न किसी बहाने से आ जाता है। अच्छा नमाज तब बोलो। अच्छा ये ले। मैं अंदर तो ना बुलाऊं ना? अरे नहीं, एक दफा मैंने बुलाया था, 1 घंटे तक बैठ गया कमबख्त। अरे मैं कहाँ बुलाऊं उसको, लड़कियों वाले घर में, गैर मर्द को। चल उसको वहीं से बाहर से चलता कर। अच्छा माँ। ये ले। शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। एक हाथ की ताली। ऐसा करो, किताब लो, अपना दिल निकालो और किताब पे रख दो। लग गया पढ़ाई में दिल। बरकत साहब, बस आप मुझे ये बताएं कि यार मैं कोई बिजनेस कर सकता हूँ? ना बारिश है, ना बूंदे, ना बादल। बाहर क्या देख रही है? आपका इंतजार।